हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट सेंटर। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन डिस्कस किया था। आज हम कॉस्ट सेंटर यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो चलिए F11 पे आप आएंगे, अकाउंटिंग फीचर्स। यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर को यूज करेंगे। सबसे पहले आपने आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के ऑप्शंस जो आपने यूज करनी है, इनको अगर आपने यूज नहीं करना तो आप इसको नो भी कर सकते हैं, अदरवाइज यस भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम यस भी रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फीचर करते हैं मेंटेन कॉस्ट सेंटर। मेंटेन कॉस्ट सेंटर क्या होता है? अगर मान लीजिए आपको ब्रांचेस वाइज डिटेल मेंटेन करनी है, मान लीजिए आपकी एक ब्रांच है जिसका जो एक हेड ऑफिस है और आपकी अदर ब्रांचेस भी हैं, चाहे वो अलग अलग स्टेट्स में हो चाहे वो सेम स्टेट में हो, और आपको अलग अलग ब्रांचेस वाइज एक्सपेंस चेक करना है, आपको ग्रुप वाइज समरी रखनी है कि इस पार्टी में इस ब्रांच में कितना एक्सपेंस हुआ है, इस ब्रांच में कितनी सेल हुई है, इस ब्रांच में कितना परचेज हुआ है, तो आप कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं ब्रांचेस को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे आ रहा है मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, इसको आप यस कर देंगे। मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस कर देंगे। देन इसको एक्सेप्ट करेंगे। फीचर्स को यस करके आपने अब सबसे पहले तो कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है। कॉस्ट सेंटर मींस अपना हेड ऑफिस बनाना है कि आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है। देन अदर ब्रांचेस क्रिएट करनी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो पे आते हैं, कॉस्ट सेंटर्स, मल्टीपल कॉस्ट सेंटर पे क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे अंडर कॉस्ट सेंटर आपने ऑल आइटम्स ले लेना है। कैटेगरी होता है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, ये आपकी डिफॉल्ट कैटेगरी होती है जिसके अंडर हम हेड ऑफिस बनाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया हेड ऑफिस दिल्ली, अंडर प्राइमरी ऑफिस बना लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट दोबारा से यहीं पे आएंगे और अंडर हेड ऑफिस दिल्ली अपनी अदर ब्रांचेस क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे हेड ऑफिस दिल्ली ले लेंगे, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर जो हमारी ब्रांचेस हैं यहाँ पे वो हम ले लेंगे, शक्ति नगर ब्रांच एंड कमला नगर ब्रांच। ये हम अंडर हेड ऑफिस दिल्ली जो हमारी ब्रांचेस है उनको हम अंडर हेड ऑफिस के ले लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, देन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए हमने ब्रांचेस क्रिएट कर ली, हेड ऑफिस क्रिएट कर लिया। अब हम अलग अलग समरी को कैसे रख पाएंगे? जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो वो हमसे ये पूछे कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी ब्रांच में हो रही है, तभी हम कर पाएंगे, अलग अलग चेक कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे आती हूँ तो अभी मेरे पास सारे वाउचर्स सेम आ रहे हैं, F4 भी सेम है, 5 6, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। कॉस्ट सेंटर वो मुझसे पूछ ही नहीं रहा कि ये आप एंट्री करें तो कौन सी ब्रांच में कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको है, आप क्या करते हैं F11 पे दोबारा से आएंगे, अकाउंटिंग फीचर्स, यहाँ आपको ऑप्शन यस करना है, यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशंस इन ट्रांजैक्शंस, ये ऑप्शन आपको यस करना होगा। यस करने के लिए आपने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे आप अपना हेड ऑफिस लिखेंगे, हेड ऑफिस दिल्ली, एंटर प्रेस किया, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आप लेंगे हेड ऑफिस दिल्ली। यहाँ पे जो 100% है, इट मीन्स कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर वो 100% हेड ऑफिस दिल्ली की ही ब्रांच में जाएगी। आप इसको एंटर कर देंगे। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं बट उसके लिए सिनेरियो कुछ और होगा, वो मैं आपको बाकी आगे हम करेंगे तो मैं आपको तब बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट है कमला नगर ब्रांच, एंटर प्रेस किया, एंटर, कमला नगर ब्रांच को कमला नगर ब्रांच से आप एलोकेट करेंगे। नेक्स्ट है शक्ति नगर ब्रांच, शक्ति नगर को शक्ति नगर ब्रांच से कर देंगे। अब देखिए हमने जितनी भी ब्रांचेस बनाई होगी उनको हम सेम उन्हीं ब्रांचेस के साथ एलोकेट करेंगे। देन आप इसको लास्ट तक एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इन ब्रांचेस को में ट्रांजैक्शंस करनी है। आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे, देखिए अब हम कोई भी वाउचर पे आते हैं तो वो हमसे हमेशा पूछेगा कि कॉस्ट सेंटर जो है वो कौन सा यूज होगा, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो कौन सी ब्रांचेस में हो रही है। तो देखिए
यहाँ पे हम ये ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन कर दीजिए, जैसे सैलरी पे करिए, पेमेंट करो, रिसीव करो, सेल करो, परचेज करो, कुछ भी कर सकते हो, बस आपको ऊपर ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने सभी ब्रांचेस में फर्नीचर और मशीनरी परचेज किया है, तो उसके लिए हम कैसे इसमें बनाएंगे। अब हमने फर्नीचर एंट्री करनी है या मशीनरी परचेज करी है, तो अगर कैश में करिए तो नॉर्मल एंट्री हो जाती है, फर्नीचर टू कैश, मशीनरी टू कैश। तो हम यहाँ पे कॉल सेंटर क्लासेस में एक बार ले लेंगे हेड ऑफिस दिल्ली। हेड ऑफिस दिल्ली में हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे हम फर्नीचर फर्नीचर परचेज कर रहे हैं अंडर ऑलरेडी क्रिएटेड है फर्नीचर देते हैं। बट आपने एक चीज का ध्यान रखना है, देखिए अगर मेरे को यहीं पे लेजर को ऑल्टर करना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस कर दूंगी, तो ये मेरे पास लेजर की स्क्रीन खुल जाएगी। अंडर आपने इसको फिक्स एसेट लेना है। कोई भी लेजर आप क्रिएट करते हैं कॉस्ट सेंटर यूज करते हुए, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, ये जो ऑप्शन है ये इसमें यस होना जरूरी है। तो आपने इसको यस करना है, देन एक्सेप्ट करना है। नीचे मान लीजिए 25,000 रुपीज का हेड ऑफिस दिल्ली में लिया, और यहाँ पे हम दोबारा से डेबिट कर देते हैं, बाय लिख देते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए मैं मशीनरी लेती हूँ, मैंने मशीनरी भी खरीदी है हेड ऑफिस दिल्ली में, तो हम यहाँ पे ऑल्ट सी करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर अलग अलग एंट्री करनी है अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको आप एक्सेप्ट कर देंगे। मैंने 30,000 लिया, देन कैश में लिया या चेक से, वो आप यहाँ पे पिक एक्सेप्ट करते हैं। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट ब्रांच ले लेंगे। हमने कमला नगर ब्रांच में भी मशीनरी परचेज करी, और यहाँ पे हमने फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर भी हमने परचेज किया, कैश में किया या चेक से, वो आप यहाँ पे ले लेंगे, एक्सेप्ट। ऐसे ही अब हमने नेक्स्ट ब्रांच ली अपनी शक्ति नगर, यहाँ पे हमने मशीनरी ले लिया, यहाँ पे फर्नीचर, ये देखिए ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। हमने सारी ब्रांचेस में मशीनरी और फर्नीचर परचेज किया है, तो हमने पेमेंट में एंट्री कर दी। आपने कुछ भी किया हो, रिसीव किया हो, सेल किया हो, परचेज किया हो, कुछ भी किया हो, आपने जस्ट ऊपर कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है और एंट्री बिल्कुल सेम वैसी करनी है वाउचर में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताई है। अब हमने ये सारी एंट्री, अब मेरे को दिखाना है कि ये जो मैंने टोटल जो मेरा एक्सपेंस हुआ है, टोटल जो मैंने एसेट्स परचेज करी है उस पर कितना मेरा एक्सपेंस हुआ है। तो हम क्या करते हैं, डिस्प्ले, यहां से आप आएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे, कॉस्ट सेंटर्स, कैटेगरी समरी। देखिए टोटल जो हमने पे किया है वो 1,27,000 रुपीज किया है, और अगर आप एंटर करेंगे तो अलग अलग ब्रांचेस वाइज आपको शो हो जाएगा कि हेड ऑफिस दिल्ली में हमने जो परचेज किया उस पर 55,000 रुपीज पे किया। ऐसी कमला नगर ब्रांच, ऐसे शक्ति नगर ब्रांच, आपको अलग अलग करके शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप पे आते हैं, तो कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप पे आप एक एक कॉस्ट सेंटर को ओपन करके देख सकते हैं कि एक एक ब्रांच वाइज या एक एक हेड ऑफिस वाइज हमें जो परचेज किया उस पे कितना आपका पेमेंट आपने कितनी करी है। उसके बाद नेक्स्ट है लेजर ब्रेकअप। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे सिर्फ फर्नीचर का बता दो कि फर्नीचर पे कितना आपका पेमेंट हुआ है, तो सिर्फ फर्नीचर का आपका 50,000 रुपीज ही आपका शो कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं मशीनरी के लिए बोलूं तो आप मशीनरी को ओपन करके दिखा देंगे, ये देखिए अलग अलग ब्रांच वाइज आपको यहाँ पे लेजर में मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्रुप ब्रेकअप। आप यहाँ पे मान लीजिए सारे ग्रुप्स हैं, आपने एक्सपेंसेस चेक करने हैं कि आपने सारी ब्रांचेस में टोटल एक्सपेंस कितना किया, तो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंटर कर देंगे। बट अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने तो एक्सपेंस कुछ किया ही नहीं है, हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं। अगर आपने सैलरी एडवर्टीजमेंट की पेमेंट्स की होती तो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को देख पाते। अभी हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किए तो हम फिक्स्ड एसेट देख पा रहे हैं अलग अलग ब्रांचेस वाइज। तो ऐसे करके कॉस्ट सेंटर में आपको अलग अलग समरी मिल जाएंगी, जैसे आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। कॉस्ट सेंटर को हम और भी बहुत सारे तरीकों से यूज करते हैं, तो आगे जब हम इसमें और एडवांस करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कैसे कैसे इसको और भी जगह यूज किया जाता है। तो अभी आप इतना करके देखिएगा, कोई भी डाउट होता है प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।